अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी कौन सी है, तो आप सब कहेंगे अमूल। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी कौन सी है, तो शायद ही आपको इसका जवाब पता होगा। दोस्तों, आज दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है लैक्टेलिस और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आती है नेस्ले। वहीं आज से 1 साल पहले इस लिस्ट में नेस्ले टॉप पर आता था, पर अब नेस्ले सेकंड पर आता है और लैक्टेलिस टॉप पर। दोस्तों, लैक्टेलिस ये नाम हो सकता है आपने आज से पहले कभी भी नहीं सुना, पर नेस्ले ये नाम ऐसा है कि आपने आज से पहले कई बार सुना होगा। लेकिन आज नेस्ले को डेयरी प्रोडक्ट की लिस्ट में टॉप पर देखकर मेरी तरह आपके भी दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि नेस्ले टॉप पर कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें इंडिया में उसके दूध, दही, घी, बटर ये सब तो देखने को मिलते ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नेस्ले स्विट्जरलैंड की कंपनी है जो बिस्किट से लेकर चॉकलेट, दूध से लेकर दही, चीज से लेकर पनीर तक हर तरह के आइटम बनाती है और वर्ल्ड वाइड 189 कंट्रीज में अपना बिजनेस कर रही है। आज मैगी, किटकैट, नेस्कैफे, सेरिग्रो जैसे आप जितने भी ब्रांड्स देखेंगे ये सब नेस्ले कंपनी के अंडर में ही आते हैं। इस वक्त नेस्ले के पास 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और इनमें से कुछ प्रोडक्ट तो नेस्ले इंडिया में भी सेल करती है। फिर सवाल ये आता है कि नेस्ले इंडिया में डेयरी प्रोडक्ट सेल क्यों नहीं करती, मतलब इनका दूध, दही, छाछ ये सब क्यों नहीं मिलता। और अमूल जो इंडिया की नंबर 1 डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, वो वर्ल्ड वाइड डेयरी प्रोडक्ट की लिस्ट में कौन से नंबर पे आती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अमूल इस वक्त 13वें नंबर पे आती है और आज नेस्ले का टोटल नेटवर्थ है $270 बिलियन का। वहीं अमूल का जो टोटल नेटवर्थ है वो नेस्ले के $270 बिलियन के कंपैरिजन में काफी कम है, यानी कि बस $6.5 बिलियन का ही है। आज वर्ल्ड वाइड अमूल से इस रेस में 12 कंपनीज आगे हैं, लेकिन उन 12 में से एक भी कंपनी इंडिया के अंदर मिल्क प्रोडक्ट सेल नहीं करती। क्या रीजन है जिसकी वजह से वो इंडियन मार्केट में नहीं आ रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के अंदर डेयरी इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है। देखिए दोस्तों, माना नेस्ले, लैक्टिल्स, डेनन ये जितनी भी 12 कंपनीज है, ये अमूल के मुकाबले काफी बड़ी है, पर इंडिया में दूध कलेक्ट कर पाना इनके बस की बात नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिर्फ नेस्ले की बात करूं तो नेस्ले स्विट्जरलैंड की कंपनी है और आज पूरे स्विट्जरलैंड में 20,000 डेयरी फार्म है और इन सारे डेयरी फार्म में लगभग 5,60,000 गायें हैं, यानी कि अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो एक डेयरी फार्म में लगभग 28 गाय है। तो दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि वहां पे जो डेयरी फार्म्स है वो थोड़े बड़े बड़े हैं, लेकिन इंडिया के अंदर आपको जगह जगह पे छोटे छोटे डेयरी फार्म्स मिल जाएंगे। आज इंडिया में लगभग 75 मिलियन यानी कि 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो डेयरी फार्म का बिजनेस करते हैं। हर एक के पास आपको 1, 5 या 10 कैटल मिलेंगे, यानी कि गाय, भैंस, बकरी ये सारे जानवर मिलेंगे। और दोस्तों, इस रिसर्च में एक बात और पता चली कि इंडिया में जितने भी डेयरी फार्म्स होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, उस मिल्क का 80% तो वो खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, यानी कि सिर्फ बचा हुआ 20% ही प्राइवेट कंपनीज के लिए होता है। अब ऐसे में अगर कोई फॉरेन की कंपनी यहाँ पे आती है तो इस 20% में से यहाँ की पुरानी डेयरी कंपनी को देने के बाद में उनको कितना परसेंट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ में इस 20% को कलेक्ट करने के लिए उन्हें इंडिया के कोने कोने में जाना पड़ेगा, जिसमें उनका पैसा और समय दोनों लग जाएगा। अब दोस्तों, जरा आप खुद ही सोच कर देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि आपको 20,000 लोगों से जाकर सामान कलेक्ट करना है तो वो आपके लिए ज्यादा आसान होगा, या फिर अगर मैं आपको कहूं कि 7 करोड़ लोगों को जाकर मिलना है और उनसे सामान लेना है, कौन सा ज्यादा आपके लिए आसान होगा? आप में से मैक्सिमम लोग कहेंगे 20,000। लेकिन अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि अमूल, मदर डेयरी और जो दूसरी कंपनीज है वो इन सारी चीजों को कैसे मैनेज करती है। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले इंडिया के अंदर डेयरी बिजनेस मॉडल की शुरुआत कब हुई, ये क्या है और काम कैसे करता है, ये समझना होगा। दोस्तों, इस डेयरी बिजनेस मॉडल की शुरुआत 1946 में हुई थी। इस बिजनेस मॉडल का नाम है आनंद पैटर्न, जिसे कहीं कहीं आनंद मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये वही बिजनेस मॉडल है जिसकी वजह से आज अमूल और बाकी की इंडियन मिल्क कंपनीज ने इंडिया में एक ऐसी पकड़ बनाई है जिसे उखाड़ना आज किसी भी फॉरेन कंपनी के लिए इम्पॉसिबल है। ये मॉडल आज एक नेटवर्क की तरह पूरे पैन इंडिया लेवल पे फैला हुआ है। अगर हम देखने जाएं तो आज आपको इंडिया के अंदर हर एक स्टेट में एक ऐसा मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन मिल जाएगा जो स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन से कनेक्टेड होगा और ये सारे फेडरेशन और सोसाइटी आनंद पैटर्न के थ्रू ही छोटे छोटे विलेजर्स और डेयरी फार्मर से मिल्क कलेक्ट करके उन कंपनीज को सप्लाई करने का काम करते हैं, फिर चाहे वो अमूल हो, मदर डेयरी हो, सुधा हो या फिर कोई और कंपनी हो। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में ये सवाल भी आ सकता है कि अमूल इस बिजनेस में सबसे आगे क्यों है। तो दोस्तों, अमूल का जो फुल फॉर्म है वो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और अमूल कंपनी के फाउंडर डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ही आनंद पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी शुरुआत 1946 में हुई थी। आनंद मॉडल लॉन्च होने के बाद ही डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का नाम बदलकर उसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी कि अमूल कर दिया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन भले ही आज हमारे साथ ना हो, पर अमूल और डेयरी बिजनेस मॉडल के बीच का ये जो रिश्ता है वो आज भी वैसा ही बरकरार है और आज भी अमूल को आनंद पैटर्न की वन ऑफ द मेन फीचरिंग ब्रांड माना जाता है। यही वजह है कि आज आपको इंडिया के हर कोने में कोई दूसरी दूध कंपनी मिले ना मिले, लेकिन अमूल का दूध आपको जरूर मिल जाएगा।
आई नो अब आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा मॉडल बना दिया जो इतने सालों से नॉनस्टॉप काम कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं, ये एक यूनियन बन गया है जिसमें विलेज से लेकर नेशनल लेवल तक कई सारे मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब दोस्तों ये जो मॉडल इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हुआ, इसे तोड़ा क्यों नहीं जा सकता, ये जानने से पहले ये मॉडल क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज तो आप खुद भी जानते होंगे, दूध एक ऐसी चीज है जिसे फ्रेश कंज्यूम किया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया मिल्क प्रोडक्शन के मामले में वर्ल्ड वाइड टॉप पर आता है, पर अगर बात करें डेयरी प्रोडक्ट बनाकर सप्लाई करने की तो हमारा देश टॉप नंबर पे नहीं आता है, क्योंकि इंडिया कई हजार सालों से दूध, दही, घी, मक्खन ये सारी चीजें खाने वाला देश है। और हम इंडिया के अंदर जितना दूध प्रोड्यूस करते हैं उसका 80% तो हम खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं और बचा हुआ 20% दूध ही कोऑपरेटिव और प्राइवेट कंपनीज के लिए बचता है। और दोस्तों फिर ये कंपनीज इस 20% मिल्क का यूज करके उसे पैकेट वाले दूध, दही, घी, चीज, पनीर ये सब बनाकर मार्केट में सेल करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए मैं एक मिल्क प्रोड्यूसर हूं और मेरे यहाँ पे गाय, भैंस, बकरियां हैं। सो डेली का मेरे यहाँ पे 50 लीटर का प्रोडक्शन होता है, तो उसमें से 5 लीटर तो मैं अपने परिवार के लिए रख लूंगा और बाकी का जो मेरे आस पड़ोस के लोग होंगे वो मुझसे खरीद के ले जाएंगे। तो मैं मान लेता हूँ 20-25 लीटर मेरा वहां चला गया, तो जो बचा हुआ मिल्क है वही मैं प्राइवेट कंपनीज को दे पाऊंगा। और इतना तो आप सभी जानते होंगे कि दूध अगर समय रहते यूज नहीं किया गया तो वो जल्दी खराब हो जाता है। और 50 लीटर तो मैंने सिर्फ एग्जांपल बताया, इंडिया के अंदर आपको ऐसे कई सारे मिल्क प्रोड्यूसर मिल जाएंगे जो रोजाना 20 लीटर से लेकर 10,000 लीटर तक का मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। अब दोस्तों आप खुद सोचिए, एक अकेला आदमी और उसका परिवार कितना कंज्यूम करेगा। दोस्तों ऐसा ही कुछ इस बिजनेस मॉडल के शुरू होने से पहले भी होता था। तो लोग दूध खराब ना हो जाए इसकी वजह से बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को और साथ ही साथ में जो एजेंट्स होते थे उनको अपना दूध बेच देते थे। अब दोस्तों लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर ये जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंट होते थे ये कम दामों में मिल्क प्रोड्यूसर से दूध खरीद लेते थे और उनके पास भी दूध को बेचने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं था, क्योंकि अगर वो नहीं बेचेंगे तो उनका दूध खराब हो जाएगा। और दोस्तों इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनकर आनंद मॉडल मार्केट में आया। अब दोस्तों ये जो आनंद मॉडल है इसमें टोटल 5 स्टेज होते हैं। अब इन 5 स्टेजेस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, मिल्क प्रोड्यूसर्स के बाद कंजम्पशन के बाद जो भी दूध बचता है उसे वो अपने लोकल विलेज डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले को हैंडओवर कर देते हैं और उसके बाद में विलेज सोसाइटी वाले इस दूध को डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन के पास लेकर जाते हैं और वहां पे इस दूध का प्रॉपर फिल्ट्रेशन होता है, इसको बॉईल किया जाता है और इस दूध से तरह तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और उसके बाद में इनको स्टेट मिल्क फेडरेशन को भेज दिया जाता है। वहां पे इसकी मार्केटिंग और सेल्स का काम होता है। दोस्तों आज आपको इंडिया के हर स्टेट में किसी ना किसी मिल्क कंपनी का डोमिनेंस देखने को मिल जाएगा। जैसे बिहार में सुधा, दिल्ली में मदर डेयरी, हरियाणा और पंजाब की तरफ विटा कंपनी का मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। वैसे दोस्तों इस वक्त इंडिया में 13.4 मिलियन यानी कि लगभग 13 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जो आनंद पैटर्न के साथ जुड़कर दूध को विलेज से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट और स्टेट से नेशनल लेवल तक पहुंचाने का काम करते हैं और इसमें 2.7 मिलियन लोग गुजरात से जुड़े हुए हैं। दोस्तों इस मॉडल से जुड़ने के बाद में छोटे से लेकर बड़े तक हर डेयरी फार्म वालों को अपने दूध के नुकसान को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें अपने दूध के बदले में एक फिक्स पैसे डेली हैंड टू हैंड मिल जाते हैं। अब दोस्तों सवाल यह आता है कि सिर्फ लोगों से दूध लेना ही इस बिजनेस मॉडल का मेन पर्पस है, तो ये काम तो नेस्ले और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो भी कर सकती है और अगर वो चाहे तो मिल्क प्रोड्यूसर्स को अमूल से ज्यादा पैसे भी दे सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अमूल एक इंडियन कंपनी है इसलिए उनके लिए नियम और कानून अलग होंगे। वहीं अगर हम नेस्ले या किसी और कंपनी की बात करें तो वो अगर इंडिया के अंदर अमूल की तरह गांव के लोगों से दूध लेकर बिजनेस करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर डेयरी प्रोडक्ट बिजनेस शुरू करने के लिए फॉरेन कंपनीज को ये 3 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला, दूध की पैकेजिंग के लिए यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा। दूसरा, गवर्नमेंट से तरह तरह के परमिशन लेने पड़ेंगे और साथ ही साथ टैक्स भी देना होगा। तीसरा, जो लोग इस वक्त आनंद मॉडल के साथ काम कर रहे हैं उन्हें अपनी तरफ कन्वर्ट करने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। अब दोस्तों मान लीजिए अगर कोई कंपनी इन तीनों चीजों को मैनेज करने के बाद में दूध बेचने का इंडिया के अंदर सोचती भी है तो वो अमूल जैसा बिजनेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतने सारे चार्जेस और लोगों को मैनेज करने के बाद उनके मिल्क का जो कॉस्ट होगा वो अमूल के मिल्क से ज्यादा हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि अगर दूध का कॉस्ट ज्यादा होगा तो कस्टमर्स तो वहीं खरीदेंगे जहां पे दूध का कॉस्ट कम है, तो लोग अमूल से ही खरीदेंगे, तो कंपनीज को फायदा होगा ही नहीं। यही वजह है कि ये सभी 12 कंपनीज इंडिया में डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं करती और ना ही इन फ्यूचर कर पाएगी। अब दोस्तों आपका क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी पता चले कि अमूल और हमारे देश में जो डेयरी इंडस्ट्री वो किस तरीके से काम करती है और कैसे हमने जो बाहर के प्लेयर है उनको इंडिया के अंदर घुसने से रोक रखा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा आईडी है @रजनीकांत शर्मा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ।